हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहें। नमो नारायण। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हां, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हां। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, जब जब विकल भूधरा परे संतों का अभिर्गमन हुआ, जब जब विकल भूधरा परे संतों का अभिर्गमन हुआ, जिनके त्याग तपस्या संयम से शांति का प्रस्फुटन हुआ, इसलिए त्याग तपस्या संयम का वैभव लेकर सन्यास चला। आगे आगे दो चरण चले, पीछे पीछे इतिहास चला। ये दूर से आवाज आ रही है, यहाँ की आवाज बंद हो गई साउंड की। कहीं शॉर्ट सर्किट लगा, उसको ठीक करना चाहिए। लग रहा है कि दूर से मैं सुन रहा हूँ कहीं से। यहाँ ग्राउंड की आवाज को चालू कीजिए। प्रेमियों, हम सभी लोग बिहार प्रांत के गया जिला अंतर्गत खिजरसराय प्रखंड में स्थित शांतानंद मिशन प्रशांत योगाश्रम सर्वहदा मंच पर कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के कार्तिक शुक्ल पक्ष अक्षय नवमी की तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती देव दीपावली तक तदनुसार
30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर सन 2025 ईस्वी तक प्रशांत कन्या मिशन की संचालिका ब्रह्मचारिणी अपर्णा अर्पण दीदी के मार्गदर्शन में ब्रह्मचारिणी पूनम प्रियतमा दीदी के प्रतिनिधित्व में क्रियान्वित 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र के आज अंतिम 7वें दिन के सत्संग में अर्थात इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र की पूर्णाहुति सत्संग में हम सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी लोगों को प्रथम दिन से ही ज्ञात है कि इस बार का यह जो 7 दिनों का ज्ञान मार्ग का सत्संग कार्यक्रम ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र के रूप में आयोजित है। ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी के द्वारा यह उनका मंच स्तरीय प्रथम कार्यक्रम है। उन्हीं के प्रतिनिधित्व में यह ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र क्रियान्वित है और हम सभी लोगों ने उनके इस कार्यक्रम में अपना अपना सहयोग प्रदान किया है। इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र सत्संग पूरे हो जाने के बाद अन्यत्र जगह पर अब ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी के द्वारा मंच स्तरीय कार्यक्रम दिए जाएंगे और हम सभी लोग समय निकाल करके वहाँ भी उपस्थित होंगे। मंच के नियम के अनुसार से जिनके मुख्य प्रतिनिधित्व में जिसके द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वित होता है, उस सत्संग कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वही होते हैं। तो इस ज्ञान यज्ञ सप्ताह सत्र सत्संग का मुख्य वक्ता ब्रह्मचारिणी पूनम दीदी रहे और उनके द्वारा इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का जो प्रवचन के रूप में विवेच्य विषय चुना गया, जो लोग निरंतर प्रवचन में भाग लेते रहे, उन्होंने उस विवेच्य विषय जो इस मंच का मूल विषय जीवन विज्ञान के रूप में है, उसके संबंध में श्रवण किया। पूनम दीदी ने यथासंभव परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो जीवन विज्ञान बतलाए गए हैं, उस जीवन विज्ञान से
अपने चिंतन और अपने मनन के अनुसार से कुछ महत्वपूर्ण बातों को निकाल करके हम सभी लोगों के सामने रखें। जीवन विज्ञान के ऊपर जीवन को लेकर के जिन 3 प्रश्नों पर मुख्य रूप से विचार किया जाता है कि जीवन क्या है, जीवन हम क्यों जीते हैं और जीवन को एक सही जीवन को कैसे जिएं, इन्हीं 3 मूल प्रश्नों पर पूनम दीदी के द्वारा यत्किंचित विचार का श्रवण किया, जिस पर अपर्णा दीदी जी के द्वारा उसका मीमांसीय विवेचन का भी श्रवण किया। मेरे द्वारा इसी जीवन विज्ञान के समीक्षात्मक विचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। आज इस जीवन विज्ञान के ऊपर यहाँ के इस सत्संग सत्र में विचार को विराम भी देना है। जैसा कि आप सभी लोगों ने श्रवण किया, परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद के विचारों में जो जीवन दर्शन है, इस जीवन दर्शन में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया, उस पर सतत मनन करने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो अपने जीवन से दुख को दूर करना चाहता है, एक सही जीवन जीना चाहता है, सुखी जीवन जीना चाहता है और अंतोगत्वा जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना चाहता है, उसे इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा और आराधना करनी होगी। जो कोई व्यक्ति इस प्रत्यक्ष जीवन देवता का अनादर करता है, इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की अवहेलना करके परोक्ष देवी देवता की पूजा और आराधना करने में लगा रहता है, वो कभी भी अपने जीवन को सुखी नहीं कर सकता, जीवन से दुखों को दूर नहीं कर सकता और जीवन की पूर्णता को भी प्राप्त नहीं कर सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने ही केवल ऐसी बात नहीं कही, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन से कहा, कामस्ते अस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, भोगों की कामना से जिसकी बुद्धि आक्रांत हो चुकी है, जिसके ज्ञान का हरण हो गया है, मानो जिसकी मति ही मारी चली गई है,
ऐसे व्यक्ति ही अपनी आत्मा का, अपनी अंतर आत्मा का अनुसंधान न करके, अपने आत्मदेव की पूजा न करके बाहर परोक्ष अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं। प्रपद्यन्ते है अन्य देवता। भगवान ने कहा कि तुम अपनी आत्मा का उद्धार करो। अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए आपको स्वयं जानना होगा कि यथार्थ में मैं कौन हूं। इसी अनुसंधान का नाम है जीवन विज्ञान। इस प्रत्यक्ष जीवन देवता की पूजा आराधना करके ही आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं, अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं और अंतोगत्वा जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने का अर्थ है जीवन का जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, उस मोक्ष को सिद्ध करना, जहां जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति होकर परमानंद की समुपलब्धि हो जाती है। इसको बोलते हैं जीवन की पूर्णता। तो जीवन देवता के स्वरूप को समझने के लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन से संबंधित मूलभूत 3 प्रश्नों को सबसे पहले जानना और समझना आवश्यक है। और वे 3 मूलभूत प्रश्न कौन से हैं? पहला प्रश्न है यह जानना और समझना कि जीवन है क्या। किस चिड़िया का नाम है जीवन? क्योंकि अभी जीवन के विषय में जो आप जानते हैं ना, वो सही जानकारी नहीं है। और जीवन से संबंधित अन्य जगह भी जो आपको सुनने और समझने को मिलता है, वो जीवन के प्रति सम्यक दृष्टि नहीं है। जीवन असार है, जीवन क्षणभंगुर है, पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। ये सारी बातें जीवन के विषय में जो सुनने को और पढ़ने को मिलती है, महापुरुषों ने किसी अन्य दृष्टिकोण से ये बातें कही है, लेकिन लोगों के अंदर जीवन को लेकर के इन सारी बातों से एक नकारात्मक भाव ही प्रतिष्ठित हो गया है। इसीलिए हम अपने इसी जीवन की उपेक्षा करके हम अपने ही जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए अन्य दूसरे चीजों को ढूंढते फिरते हैं। अपने आत्म अनुसंधान पर जितनी दृष्टि नहीं है, अपने ही जीवन की खोज पर जितनी दृष्टि नहीं है, हमारी अधिकांश दृष्टि अपने को छोड़ करके दूसरी अन्य चीजों की खोज पर है। परम पूज्य गुरुदेव आपकी दृष्टि को आपके अपने जीवन पर ही केंद्रित करना चाहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो, ये जीव जो है ना, देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर प्राप्त करके, मनुष्य जीवन प्राप्त करके जीवन भर अन्य चीजों की खोज करते रहता है। जीवन की कभी खोज ही नहीं करता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यही वो जीवन है जिसकी हमें खोज है। यदि इनका स्वरूप ठीक ढंग से समझ में आ गया तो इसी पर टिकना हमें सभी रोज है। सभी रोज माने
नित्य रूप से हमारी दृष्टि हमारे जीवन पर ही केंद्रित होनी चाहिए। और थोड़ा सा कल मैंने आपको इस संपूर्ण जीवन के अस्तित्व पर आपकी दृष्टि को हम ले जाने का प्रयास किए थे, वो आपके ध्यान में होना चाहिए। हमारे जीवन का विस्तार सारे 3 हाथ के शरीर तक सीमित नहीं है। अरे शरीर मरता है, शरीर क्षणभंगुर है, शरीर आने जाने वाला चीज है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो जीवन तत्व है वो तो अमृत है, उसका तो कभी नाश नहीं होता। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जीवन अनमोल है, अनुपम है और अद्वितीय है, यह केवल क्षणभंगुर नहीं है। जब आप कहते हैं जीवन क्षणभंगुर है, जीवन असार है, तो टोटल आपकी दृष्टि कहां पर है? शरीर पर। आपकी पूरी दृष्टि कहां पर केंद्रित है? भौतिक जड़ समूह पर। क्योंकि जो केवल भौतिक जड़ समूह है ना, वो क्षणभंगुर है, असार है, अनित्य है। जीवन केवल जड़ वस्तु के समूह का नाम नहीं है, केवल शरीर का नाम जीवन नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव तो कहते हैं कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। जीवन के अस्तित्व का मौलिक स्वरूप तो सत्य स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व है। जीवन देवता के स्वरूप को ठीक ठीक ढंग से जानना और समझना आवश्यक है। इसीलिए जो व्यक्ति जिस स्तर के होते हैं उनके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन की वही परिभाषा पहले दी। प्रथम प्रश्न के अंदर ही इस चीज का समाधान किया गया कि जीवन क्या है। अपने उपदेश में 3 धरातल पर इस चीज को स्पष्ट कर दिया। पिछले 6 दिनों से आप इस चीज को सुनते ही आ रहे हैं। स्थूल धरातल पर जीवन क्या है, तो इसकी परिभाषा दी गई कि जल ही जीवन है। जल से उपलक्षित प्रकृति के 5 तत्व, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित आपका यह शरीर चेतना विशिष्ट होकर जब तक जीवित है तब तक आपके जीवन की लीला समझी जाती है। यह जीवन के अस्तित्व का भौतिक स्वरूप है। जो आपके बीच में जीवित नहीं है, आपके बाप दादे परदादे यदि जीवित नहीं है, उनके जीवन को आप थोड़े मान रहे हैं कि उनका जीवन अभी है। तो जो स्थूल दृष्टि है ना, उस स्तर पर जीवन की यही परिभाषा है कि जल ही जीवन है। अर्थात जल से उपलक्षित जो पंचमहाभूत है, उससे निर्मित जो चेतना विशिष्ट शरीर है, यह जब तक जीवित है तब तक हम जीवन की संज्ञा देते हैं। लेकिन सूक्ष्म धरातल पर जीवन की परिभाषा है कि गतिशीलता ही जीवन है। इसी मरण धर्मा शरीर में जो नहीं मरने वाला तत्व है वो गतिशील चेतन जीव है, और इसी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। और याद रखना, इस सृष्टि में देहांतर और लोकांतर के बीच इस जीव की निरंतर गतिशीलता तब तक बनी रहती है, तब तक बनी रहेगी जब तक यह जीव अपने परमार्थ स्वरूप को उपलब्ध नहीं हो जाता, अर्थात अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर लेता। इस जीव का परमार्थ स्वरूप क्या है? प्रार्थना की पहली पंक्ति में परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए पहले ही स्पष्ट कर दिया, परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। जी का माने जीव का, जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, जीव का जो मौलिक स्वरूप है, जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है, वो क्या है? कहा कि परम प्रभु। इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप
परम प्रभु पर ब्रह्म परमात्मा है, यह बोध, यह ज्ञान जीवन में हमें हो जाए, जीवन होवे ज्ञान। चूंकि कोई भी गति जो है ना, उसके होने का एक निश्चित प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन की कोई गति नहीं होती। यदि इस सृष्टि में इस जीव का अनादि काल से यह गति बनी हुई है, तो इसका भी कोई ना कोई निश्चित प्रयोजन है। तो जीव की इस निरंतर गतिशीलता का प्रयोजन क्या है? पूर्णता की प्राप्ति। जब तक यह जीव अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर को उपलब्ध नहीं हो जाता, जब तक यह जीव अपने पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व को उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक सृष्टि में देहांतर और लोकांतर के बीच इसकी निरंतर गति बनी रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। यहां तक कि प्रकृति के नियम के अनुसार से जब पंच महाभूतों का महाप्रलय हो जाता है, उस महाप्रलय की अवस्था में भी ये जीव अपने कारण शरीर सहित महामाया से एकीभूत होकर बीज रूप से शेष ही रहता है। महाप्रलय के बाद महासर्ग के आरंभ में महामाया से बीज रूप से एकीभूत यही जीव फुड़फुड़ा करके निकलता है और सृष्टि में अपने कर्मानुसार से जन्म को धारण करके फिर ये गति करता है। तो सूक्ष्म धरातल पर जीवन की परिभाषा है कि जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। तो क्या जीवन जो है केवल चलने का नाम है? जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। अनादिकाल से लेकर के आज तक तो चल ही रहे हैं, और ये चलते 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 क्या इसकी गति कभी विराम लेगी क्या है? और मैंने तो बता दिया, यदि ये चल रहा है तो इसका मतलब है इसका कोई निश्चित गंतव्य है। जब तक गति को गंतव्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक गति बनी रहेगी। जिस दिन गति को अपना गंतव्य पूरा हो गया, जिस दिन गति जिस गंतव्य के लिए हो रही है, वो गंतव्य जिस दिन पूरा हो गया, गति विराम ले लेगी। ये जीव पूर्ण होने के लिए गति कर रहा है। ये जीव अपने परमार्थ स्वरूप को उपलब्ध करने के लिए गतिशील है। जिस दिन इस जीव की पूर्णता हो जाती है, अपने परमार्थ स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है, इसकी गति विराम ले लेती है और वहां पर यह हो जाता है अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। अगम, अ जोर गम बराबर होता है अगम। गम एक धातु है संस्कृत में, जिसका अर्थ होता है चलना, जिसका अर्थ होता है गति। गति को गंतव्य मिल गया, गति का गंतव्य पूरा हो गया, तो गति तो विराम लेकर के हो गई अगम। जीव गति कर रहा था अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, और इस जीव को अपने पूर्ण स्वरूप परम प्रभु से एकत्व हो गया, अपने परमात्म स्वरूप का इनको बोध हो गया। तो इसकी गति अब विराम ले ली और वो हो गया अगम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गए ज्ञान। और इसी अवस्था को लेकर के परमार्थिक धरातल पर परम पूज्य गुरुदेव जीवन को तीसरे धरातल पर परिभाषित करते हैं कि ज्ञानामृत जीवन है। ज्ञान और अमृत, जो ज्ञान स्वरूप है, चित स्वरूप है। अमृत माने जो अमृत स्वरूप है, माने सत स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद स्वरूप ब्रह्मात्म तत्व ही इस जीवन का मौलिक स्वरूप है,
यह है जीवन की अंतिम परिभाषा। तो प्रथम प्रश्न के अंदर मुख्य रूप से जीवन क्या है, तो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में इस 3 धरातल पर इसको परिभाषित कर दिया। अब जीवन देवता के स्वरूप को समझने में जीवन से संबंधित मूलभूत जो दूसरा प्रश्न है कि हम जीवन क्यों जीते हैं, तो जानते हैं इस दूसरे प्रश्न को कई प्रकार से बोला जा सकता है। जीवन जीने का प्रयोजन क्या है, हम जीवन क्यों जीते हैं, जीवन जीना क्यों आवश्यक है, जीवन का लक्ष्य क्या है। ये बोलने का अलग अलग ढंग है। और यदि सबसे पहले कहें कि जीवन जीना क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा सामने। अभी तक जो आप सभी लोगों ने 6 दिनों से जीवन विज्ञान के संबंध में श्रवण किया, अपने अंदर अंतर्चिंतन में इसका क्या उत्तर आ रहा है, जीवन जीना क्यों आवश्यक है। अच्छा, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसका मतलब है कि जीना मजबूरी है। सुनने में खराब लगता है, लेकिन एक पक्ष यह भी सही है, जीना आपकी मजबूरी है। जीवन जीने के सिवाय आपके पास दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। और यदि कोई उपाय है तो हमको बताइए। हम जीवन नहीं जिएंगे तो बताइए क्या करेंगे। खुशी हो या गम हो, जीना तो हर हाल में होगा, ऐसा गाना गाते हैं। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव इस पंक्ति को बार बार दोहराते थे। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और दुनिया में आप आ गए हैं, और दुनिया से फुर्सत पाना इतना आसान नहीं है। अनादि काल से ये जीव इस सृष्टि की धारा में बह रहा है। ये जीवन की श्रृंखला करोड़ों वर्ष पुरानी है। कभी स्थूल शरीर के साथ जीवन चलता है, जीवन की गति, और कभी बिना स्थूल शरीर का ही इस प्रकृति में परोक्ष जीवन होकर के जीवन की गति चलती ही रहती है। इसीलिए दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जिंदगी अगर जहर है नहीं। कोई व्यक्ति अपनी नासमझी के कारण से, जीवन को गलत ढंग से जीने के कारण से इस जीवन को जहर बना लेता है। उसके लिए ये जीवन उपहार नहीं रह जाता, ये जीवन एक भार बन जाता है। जीवन है उपहार, जीवन है अनमोल, जीवन है अनुपम, जीवन है अमृत, जीवन है आनंद, जीवन है प्रकाश, जीवन है अद्वितीय। यह है सकारात्मक विचार। इसीलिए तो शब्द क्या लगाया, अगर। जिंदगी अगर जहर है, वास्तव में जहर है नहीं। अगर यदि जहर भी बना लिया है तो ये जहर आप ही को पीना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं पिएगा। जीवन तो अमृत है, जीवन तो आनंद है। इसीलिए जीवन के रहस्यों को, जीवन देवता के स्वरूप को ठीक ढंग से समझ करके आप आनंद में जीवन जी सकते हैं, सुख में जीवन जी सकते हैं, प्रकाश में जीवन जी सकते हैं। क्यों बनेगा जीवन जहर? लेकिन यदि नासमझी के कारण से जीवन जहर बन भी गया है, ये जहर भी आपको पीना ही पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
जिस जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम जीवन है, ये जीव मरने वाला वस्तु नहीं है। ये जीव है अविनाशी, ये जीव है अमर। इसीलिए जीवन जीना अवश्यंभावी है आपके लिए, इससे आप भाग नहीं सकते। आत्महत्या इत्यादि जीवन से छुटकारा पाने का उपाय नहीं है प्रेमियों। जहर खा लें, आत्महत्या कर लें तो स्थूल शरीर की मृत्यु होगी। और पिछले दिन हम बता करके आए हैं, यदि स्थूल शरीर की मृत्यु हो भी गई तो इस जीव के साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो लगा ही रहेगा। पुर्यष्टक सहित जीव कला इस स्थूल शरीर से उत्क्रमण करता है। 8 चीजें जीव के साथ जाती है दूसरे शरीर में। इसीलिए आत्महत्या करना जीवन से छुटकारा पाने का उपाय नहीं है। माने कि जीवन से भागने का और जीवन से छुटकारा पाने का आपके पास कोई उपाय ही नहीं है। जीना तो हर हाल में होगा, हर हाल में होगा। जब जीवन से छुटकारा पाने का कोई उपाय ही नहीं है, हर हाल में हमें जीना ही पड़ेगा, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं तब एक सही जीवन ही क्यों न जिए। ये मत कहिए कि हमें जीवन क्यों जीना पड़ता है। जीवन जीना शाश्वत नियम है प्रकृति का। अविनाशी जीव की निरंतर गतिशीलता का नाम है जीवन। इसीलिए हम जीवन कैसे जिए, यह जिज्ञासा का विषय बनता है। हम जीवन क्यों जीते हैं। इस सृष्टि में जीवन की धारा अनादिकाल से चल रही है। बीच में आप भाग नहीं सकते, जीवन से छुटकारा आप पा नहीं सकते अन्य विधि से। तब सही उपायों के द्वारा एक सही जीवन जी करके इस जीव को पूर्णता तक पहुंचा करके आप विराम ले सकते हैं। यह हो सकता है। जीवन मुक्ति के उपाय हैं। माने ये जीव जो निरंतर गतिशील है अपनी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, यह जीव अपनी पूर्णता को कैसे प्राप्त करेगा, कैसे यह जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंचेगा, इसका उपाय है। मैं आपको यह कह रहा हूं कि जीवन से छुटकारा पाने का जो आप सोचते हैं कि हम जीवन से भाग जाएं, हम जीवन से इस प्रकार से छूट जाएंगे, इस प्रकार से जीवन से आप नहीं छूट सकते। जीना तो हर हाल में होगा। यदि जीवन जीना हर हाल में अवश्यंभावी है, तो फिर इसीलिए तीसरा प्रश्न आकर के यहां पर खड़ा होता है कि हम एक सही जीवन कैसे जिए। तो जीवन हम क्यों जीते हैं, जीवन जीने का प्रयोजन क्या है। तो सबसे पहले मुख्य रूप से एक बिंदु स्पष्ट हो जानी चाहिए। चूंकि जीवन का सूक्ष्म धरातल पर तो परिभाषा है जीव की निरंतर गतिशीलता, और जीव की निरंतर गतिशीलता का प्रयोजन क्या है, पूर्णता की प्राप्ति। इसीलिए जीवन जीने का प्रयोजन तो एक ही है, जीवन जीने का लक्ष्य तो एक ही है सबके लिए, जीवन जीने का उद्देश्य भी तो एक ही है सबके लिए, और वो है जीवन की पूर्णता को प्राप्त करना। ये परम पूज्य गुरुदेव की भाषा में सबके जीवन का एक ही उद्देश्य है, सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, सबके जीवन जीने का अंतिम एक ही प्रयोजन है कि एक सही जीवन जी करके हम जीवन की पूर्णता को उपलब्ध हो जाए। शास्त्र की भाषा में इसी पूर्णता को कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है, जीवन का प्रयोजन है,
जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति करना और जीवन में शाश्वत सुख और शांति की उपलब्धि करना, परमानंद को उपलब्ध होना, इसी को बोलते हैं जीवन का परम पुरुषार्थ, मोक्ष की प्राप्ति, निःश्रेयस की सिद्धि। यही सबके जीवन का उद्देश्य है, यही सबके जीवन का लक्ष्य है, यही सबके जीवन जीने का अंतिम प्रयोजन है। कोई नौकरी करने के लिए जी रहा है, कोई पद प्रतिष्ठा पाने के लिए जी रहा है। ये छोटा मोटा जो जीवन का लक्ष्य बना करके आदमी चल रहा है ना, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये जीवन जीने का अंतिम प्रयोजन नहीं है। इसको बोलता है तात्कालिक प्रयोजन, पारिस्थितिक प्रयोजन। हम जिस समाज में, जिस परिस्थिति में, जिस हालात में जीते हैं, तात्कालिक परिस्थिति को देख करके हमारे जीवन के सर्वाइविंग करने का जो हिस्सा बनता है, उसके अनुसार से हमारे जीवन का एक छोटा मोटा लक्ष्य निश्चित होता है। चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, उस त्रिगुण का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है जब तक हम बंधन में हैं। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के कारण से उनके जो भिन्न भिन्न प्रभाव हमारे चित्त में पड़ रहे हैं, मनुष्य के जीवन जीने का भिन्न भिन्न स्तर हो जाता है। और मनुष्य के जीवन का जीने का भिन्न भिन्न स्तर होने के कारण से उनके जीवन में भिन्न भिन्न और अलग अलग लक्ष्य दिखाई प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन सबके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, सबके जीवन जीने का जो अंतिम प्रयोजन है, वह एक ही है। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वह है जीवन में स्वास्थ्य और शांति की स्थापना। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? एक तो शरीर का स्वास्थ्य है, इस शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, ये स्वाभाविक रूप से अपनी कार्य को करने की क्षमता बनाए रखे, तो बोलते हैं इसको शारीरिक स्वास्थ्य। पेट में भोजन पचाने की क्षमता बनी रहे, पैर में चलने की क्षमता बनी रहे, ये इनकी स्वाभाविक क्रिया है। हाथ में किसी वस्तु को पकड़ने की क्षमता बनी रहे, आंख में देखने की क्षमता बनी रहे, कान में सुनने की क्षमता बनी रहे। सभी इंद्रियां अपने अपने कार्यों को करने में बिल्कुल सक्षम हो, तो इसको बोलते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। लेकिन स्वास्थ्य शब्द का जो आध्यात्मिक अर्थ है ना, वो है स्वजोर अस्थ। स्व माने स्वरूप, अस्थ माने स्थित होना। इस जीव का अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना, ये स्वास्थ्य की अंतिम परिभाषा और अंतिम स्थिति है। स्वास्थ्य माने स्वरूप अवस्थिति। स्वास्थ्य माने शारीरिक धरातल पर शरीर में सभी इंद्रियों की कार्य सक्षमता। शारीरिक धरातल पर सभी इंद्रियों की कार्य सक्षमता बराबर स्वास्थ्य। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वरूप अवस्थिति। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सबके जीवन की एक ही आशा है, सबके जीवन जीने का एक ही उद्देश्य है, जीवन में स्वास्थ्य और शांति की स्थापना। स्वास्थ्य माने शारीरिक धरातल पर सभी इंद्रियों का अपने कार्य करने में सक्षम रहना। स्वास्थ्य का आध्यात्मिक स्तर पर अर्थ है जीव का स्वरूप अवस्थिति, जीव का अपने परमार्थ स्वरूप में अवस्थिति लाभ प्राप्त करना, ये स्वास्थ्य। जैसे ही स्वास्थ्य होता है, स्वरूप अवस्थिति होती है, शांति। शारीरिक धरातल पर शारीरिक शांति, मानसिक धरातल पर मानसिक शांति। लेकिन जब स्वरूप अवस्थिति हो जाती है ना, उसको बोलते हैं स्वरूप भूत शांति, अर्थात प्रशांति।
ऐसे शास्त्र के दृष्टिकोण में शांति का अर्थ होता है जब आपके जीवन से त्रिविध प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है तो उसको बोलते हैं शांति। 3 प्रकार के ताप कौन है? 3 प्रकार के दुख कौन कौन है? दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों शरीर से संबंधित ये 3 प्रकार की पीड़ाएं, 3 प्रकार के ये दुख, ये 3 प्रकार के संताप जीव को संतप्त करते रहता है, जो आप नहीं चाहते हैं। इसकी निवृत्ति हो जाना, इसका शमन हो जाना, ये कहलाती है शांति। तो जो तत्कालिक उपाय है, लौकिक उपाय है, आभ्यासिक उपाय है, उसके द्वारा तो हम चेतना में समानता लाकर के भी शांति करते हैं। मानसिक शांति की अनुभूति चेतना की समानता से हो जाती है। लेकिन यदि बाहर आप ठीक ढंग से परस्पर सहयोग और समझौता से चलें तो बाहर की पारिस्थितिक शांति की भी स्थिति कायम हो जाती है। समझौता से भी शांति बनती है, लेकिन वो अधिक देर तक नहीं चलती। उससे अधिक कारगर शांति होती है जब आप मानसिक रूप से शांत होते हैं। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि जीवन में चेतना की क्रांति आ जाने के बाद जो जीवन में शांति आती है वह युद्ध के मैदान में भी भंग नहीं होती। शांतिम अधिचिरेण गच्छन्ति, उसी शांति की ओर प्रस्थान करने की बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से किया। जो तुम विह्वल हो गए हो, विचलित हो गए हो, ये युद्ध की स्थिति को देख करके तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं, ये वीरों का धर्म नहीं है, ये क्षत्रियों का धर्म नहीं है। माम अनुस्मरा युद्ध चा, अपने मानसिक विचलन को तुम दूर करो, मानसिक शांति को प्राप्त करो और अपने युद्ध रूपी कर्म में लग जाओ। तो यदि आप अपने भीतर मानसिक शांति को बनाने में सफल हो गए ना, मानसिक शांति को बनाने में यदि कुशल हो गए ना, बाहर कितना ही अशांत माहौल है आपको विचलित नहीं कर सकता। इसलिए बाहर की समझौतापूर्ण शांति से कहीं अधिक कारगर है अपने भीतर की मानसिक शांति। लेकिन ये मानसिक शांति भी ना मन के संतुलन पर निर्भर है, विवेक पर निर्भर है, अभ्यास पर निर्भर है, प्रकृति के सत्व गुण पर निर्भर है। ये भी अस्थाई समाधान नहीं है। तब जो शांति कभी भंग ही नहीं होती, जो प्रशांत है, और वह न तो बाहर के समझौता से प्राप्त हो सकता है, न तो अपने भीतर मानसिक रूप से केवल चेतना की समानता बनाए रख पर ही उसकी उपलब्धि हो सकती है। उसकी उपलब्धि के लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम्हें और इससे आगे बढ़ना होगा। चेतना की समानता को शांति कहते हैं और ये शांति का पर्यवसान होना चाहिए कहां पर? शांति शून्य है। शून्य में अवस्थिति लाभ करके जब मन बुद्धि चित्त अहंकार एक बिंदु पर एकाकार होकर के क्या क्यों कैसे के प्रश्न से यह रहित हो जाता है, इस शून्य की अवस्था में जो शांति की अनुभूति होती है ये कोई साधारण नहीं है, लेकिन यही शांति का शाश्वत स्वरूप नहीं है। तब उस शून्यता की भूमि पर जो परमार्थ सत्य है,
इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव अब उस शून्य से आगे की जो बात है उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि शून्य बराबर सत्य है। निराकार में आप वो सदाशील कल्याण है, तब करता है निस्ताप। शून्यता की भूमि पर जब परमार्थ सत्य का साक्षात्कार होता है और उस परमार्थ सत्य में जो अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेता है, इसको बोलते हैं स्वरूप भूत शांति अर्थात प्रशांत। ये ऐसी शांति है जो कभी भंग नहीं होती, क्योंकि जो शांति बनी बनाई होगी वो बिगड़ेगी। जो शांति बनी बनाई नहीं है बल्कि शांता स्वरूप ही है, और शांता स्वरूप वही हो सकता है जो नित्य कूटस्थ होगा, जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, जिसमें कभी किसी प्रकार का परिणाम घटित नहीं होता है। केवल वही शांत स्वरूप हो सकता है, वो तत्व शांत स्वरूप कहा जा सकता है। लेकिन जहां तक परिवर्तन है, जहां तक परिणाम है, जहां तक गति है, वहां तक आभ्यासिक शांति, समझौतापूर्ण शांति, साधनात्मक शांति, शून्यात्मक शांति, इन सारी चीजों की उपलब्धि हो सकती है। लेकिन स्वरूप भूत शांति तो स्वरूप अवस्थिति से ही मिलती है। तो सबके जीवन का अंतिम उद्देश्य, सबके जीवन का अंतिम लक्ष्य है इसी स्वरूप भूत शांति प्रशांत का अनुभव करना, प्रशांत में अवस्थित हो जाना। सबके जीवन का अंतिम प्रयोजन है स्वास्थ्य और शांति। स्वास्थ्य माने स्वरूप अवस्थिति, शांति माने स्वरूप भूत शांति। यही सबके जीवन का लक्ष्य है। यदि ये आपको अपने जीवन का चरम लक्ष्य आपके ध्यान में रहता है तो फिर आपका जीवन भटकेगा नहीं, आपका जीवन दिशाहीन नहीं होगा। इस जीव को अपने गंतव्य का पता चल गया, इस जीव को अपने जीवन का लक्ष्य ज्ञात हो गया कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब जो आप अपने जीवन में परिस्थिति जन्य अपने अपने स्वभाव को लेकर के जीवन का छोटा मोटा लक्ष्य बना करके चल रहे हैं, वे सारी की सारी चीजें होते हाथे हो करके, यदि आपके जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है ना, आपके जीवन की गति उसी ओर होती रहेगी। आप नौकरी करते हुए भी अपने स्वरूप भूत शांति की ओर ही प्रस्थान करेंगे। आप पद और प्रतिष्ठा का निर्वहन करते हुए जीवन का जो चरम लक्ष्य है स्वरूप अवस्थिति और स्वरूप भूत शांति, इसी ओर आपका प्रस्थान होता रहेगा। भीतर भीतर आपकी गति इसी ओर होती रहेगी। केवल और केवल कर्तव्य बुद्धि से अपना स्वधर्म समझ करके जो जिस पद पर है, जिस कार्य क्षेत्र में है, उसके अनुसार से उन कार्यों को वो संपादित करता है। लेकिन सतत उसके भीतर में अपने जीवन के लक्ष्य का दिया जो जलता हुआ है, उसके प्रकाश में तो उन्हें दिखाई देता है कि मेरा गंतव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है। इसीलिए आपका जीवन भटकता नहीं है, आपका जीवन कहीं पर फंसता नहीं है। जहां देखते हैं कि अब जो हमारे भीतर जीवन के लक्ष्य को लेकर के भीतर रडार लगा हुआ है, वो रडार इंडिकेट करते रहता है, वो इंडिकेटर है, वो निर्देशित करते रहता है कि नहीं, अब तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। जिनको जीवन का लक्ष्य ही पता नहीं है तो उनको तो लगता है कि वो व्यक्ति तो ऐसे ही जीवन जी रहा है और वो व्यक्ति इस प्रकार से सफल है। आपने उसको कितना समझा है, सफलता का क्या स्वरूप आपकी दृष्टि में है, वो तो आपकी समझ पर, आपके ज्ञान के स्तर पर निर्भर है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, 75 वर्ष की अवस्था में आए हुए प्रोफेसर का
75 वर्ष की अवस्था में आए हुए बड़े बड़े सीनियर अधिवक्ता का, प्रधान आचार्य का, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में उन्होंने जो जीवन को लेकर के समझ बना करके रखा था वो बदल गई। उनको लगा कि अभी मैं जीवन को लेकर के जो चीज निश्चय करके जी रहा था वो उतना सही नहीं था जितना कि मैं अपने तथाकथित ज्ञान के अहंकार में उसको जान रहा था, समझ रहा था। यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन का जो ये छोटा मोटा लक्ष्य है ना, ये सारी की सारी चीजें अंतर्भूत हो जाती है जीवन के परम लक्ष्य में। और याद रखिएगा, जीवन का, सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, स्वास्थ्य और शांति। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में प्रथम खंड के अंदर ही निर्देश करते हैं कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। स्वास्थ्य और शांति का आध्यात्मिक अर्थ ध्यान में रखना। स्वास्थ्य माने स्वरूप अवस्थिति, शांति माने स्वरूपभूत शांति। यही लक्ष्य है। अच्छा, जो अब जीवन जहां पर जी रहा है, अचानक तो जीवन के परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो, हम लोग जीवन को इस प्रकार से परिभाषित नहीं करते, जीवन को इस प्रकार से एकाएक खड़ा नहीं करते कि मानो कि जीवन से संबंधित कोई आसमानी बातें की जा रही हो। हम जीवन विज्ञान को आरंभ करते हैं वहां से जहां से आपका जीवन आरंभ हुआ है, जहां आप जीवन जी रहे हैं। और जीवन विज्ञान की परिसमाप्ति कहां पर होती है? आपके जीवन को जहां तक पहुंचना है। और परम पूज्य गुरुदेव इसलिए प्रत्येक धरातल की बात करते हैं। जीवन को परिभाषित करते हैं प्रथम प्रश्न के अंदर तो 3 धरातल पर, स्थूल सूक्ष्म कारण। हम जीवन को क्यों जीते हैं वे भी 3 धरातल बता देते हैं कि सामान्य लोग इसलिए जीवन जीते हैं, लेकिन जिसकी समझ सत्संग के कारण से, महापुरुषों की सन्निधि के कारण से विकसित हो गई है, जिसके अंदर बुद्धि में सत्य असत्य को, नित्य अनित्य को समझने का सामर्थ्य आ गया है, ऐसे विवेकी साधक के लिए वो जीवन, उनके जीने का प्रयोजन अलग हो जाता है। देखो, वो साधक जीवन इसलिए जीते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जीवन जीता हुआ, हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनको जीवन जीने का प्रयोजन ही पूरा हो गया है, जिन्होंने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर लिया है, फिर भी हम ही लोगों के बीच में वो जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे सिद्ध महापुरुषों का जीवन जीने का प्रयोजन क्या होता है, परम पूज्य गुरुदेव ने इसको भी बतलाया। जीवन का संबंध जो है ना, 3 चीजों से बहुत ही गहरा है। इसको थोड़ा सा ध्यान में लीजिए। और इसको उपदेश में परम पूज्य गुरुदेव ने शांति उपदेश के अंदर निर्देशित किया। जीवन का संबंध 3 चीजों से है। किससे किससे? भोजन से, भजन से और भाषण से। हाँ, यह अलग बात है, इसीलिए कुछ लोग भोजन प्रधान जीवन जीते हैं, कुछ लोग भजन प्रधान जीवन जीते हैं, तो कुछ लोग भाषण प्रधान जीवन जीते हैं। अब देखिए, जीवन जीने का ये 3 प्रयोजन हो गया ना, क्योंकि जीवन से 3 चीजों का बहुत ही गहरा संबंध है। भोजन का, भजन का और भाषण का।
क्योंकि जीवन के 3 तल हैं, एक है शरीर, दूसरा है मन और तीसरा है आत्मा। ये जीवन के 3 तल हैं। शरीर को नकार करके भी आप जीवन को परिभाषित नहीं कर सकते। जीवन का जो सूक्ष्म तल है, विचारों का है, भावनाओं का है, जो मन के द्वारा अभिव्यक्त होता है, मन को नकार करके भी आप जीवन को परिभाषित नहीं कर सकते, जीवन को खड़ा नहीं कर सकते। और जीवन का जो सबसे अंतिम मौलिक हिस्सा है, जीवन का जो अंतिम तल है आत्मा, नित्य आत्मा की सत्ता को स्वीकारे बिना आप जीवन को ठीक ठीक ढंग से परिभाषित नहीं कर सकते। शरीर है जीवन का एक स्थूल हिस्सा, मन है जीवन का एक सूक्ष्म हिस्सा और आत्मा है जीवन का एक मौलिक हिस्सा। इसीलिए भजन का, भोजन का, भाषण का एक गहरा संबंध है जीवन से, आप इसको नकार नहीं सकते। शरीर है, इसका संबंध भोजन से होगा ही होगा। अब यह अलग बात है कि कोई 2 बार खाएगा, कोई 1 बार ही खाएगा, कोई फलाहार करेगा तो कोई 56 प्रकार का भोग लगाएगा। लेकिन शरीर को जिंदा रखने के लिए तो भोजन करना ही होगा। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि यदि जीवन से इन 3 चीजों का गहरा संबंध है तो ये तीनों चीजें इस जीवन के लिए कल्याणकर कब होता है। उपदेश में क्या बोल रहे हैं? भजन, भोजन और भाषण कल्याणकर होता है। माने कि जीवन का कल्याण करने वाला ये तीनों चीज है। कल्याण कर माने क्या? कल्याण करने वाला। माने कि भोजन भी आपके जीवन का कल्याण करता है। माने आपके जीवन का जो एक हिस्सा है शरीर, इसको ये सुरक्षित रखता है भोजन। भजन ये कल्याणकर है, माने आपके जीवन का कल्याण करने वाला है, क्योंकि आपके जीवन के सूक्ष्म हिस्से को यह सुरक्षित और व्यवस्थित रखता है। भले ही आप भजन का महत्व न समझें, और नहीं समझने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन के सूक्ष्म धरातल पर वह विचलित है, सूक्ष्म धरातल पर वह जीवन में बीमार व्यक्ति है, वो जो भजन के महत्व को नहीं समझता। और तीसरी चीजें है भाषण। आपके जीवन के सूक्ष्म धरातल पर, क्योंकि जीवन का जो सूक्ष्म धरातल है ना, वो विचारों का है, वो भावनाओं का है, इमोशंस का है, फीलिंग का है। और उस पर विचारों का, भावनाओं का जो आपके भीतर सूक्ष्म धरातल, सूक्ष्म जीवन के तल के रूप में है, इस पर भाषण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आपके विचारों पर भाषण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और यहां भाषण का अर्थ कोई नेताजी का भाषण नहीं है, यहां भाषण का अर्थ है प्रवचन। जीवन से 3 चीजों का संबंध गहरा है, और ये तीनों चीजें कल्याणकर है, कल्याण करने वाला है। इसीलिए कोई भोजन प्रधान जीवन जी रहा है, तो कोई भजन प्रधान जीवन जी रहा है, तो कोई भाषण प्रधान जीवन जी रहा है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो सामान्य स्तर के लोग हैं ना, वो भोजन खाने के लिए जीवन जीते हैं। बहुत ऐसे सारे लोग हैं, तो वो जीवन ही जी रहे हैं। यहां भोजन शब्द जो है ना, भोजन से उपलक्षित जो है, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों को ग्रहण करना चाहिए। देखिए, वो अपने पूरे जीवन में इसी तीनों चीजों का उपार्जन करने के लिए ही सब कुछ कर रहा है। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा भोजन खाएं और अच्छे मकान में रहें, इसी के लिए नौकरी कर रहा है,
इसीलिए अच्छा संबंध जोड़ रहा है, बड़े बड़े लोगों से संबंध जोड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये जो आप रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर रहे हैं, ये केवल जीवन का एक भौतिक धरातल है। पूरे जीवन को केवल रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था में लगा करके खपा देना, तो जीवन का जो चरम लक्ष्य है उस ओर तो फिर आपकी गति अवरुद्ध हो जाएगी ना। भोजन शरीर का खुराक है, शरीर जिंदा रहना चाहिए। भोजन का जीवन से गहरा संबंध है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन हम केवल सामान्य स्तर पर भोजन खाने के लिए नहीं जी सकते। लेकिन कुछ लोग हैं कि भोजन खाने के लिए ही जीवन जीते हैं। वो पूरा का पूरा वो लिस्ट बना रहा है 24 घंटे के अंदर, इस रेस्टोरेंट को खोज रहा है, उस होटल को खोज रहा है। और घर में भी देखिए कितना खाने की सूची उसकी बनी हुई है। महिलाएं भी बनाने में व्यस्त और पुरुष भी खाने में मस्त। यदि केवल आपका जीवन भोजन भट्ट होकर के है, तो बिल्कुल आप जीवन का निम्न धरातल पर अपने जीवन को जी रहे हैं। अर्थोपार्जन और कामोपभोग, केवल यही आपके जीवन का उद्देश्य रह जाता है। जीवन के चरम लक्ष्य से अभी आप अपने आप को सुदूर किए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे आप सत्संग करेंगे, महापुरुषों के सानिध्य में आएंगे, आपको जीवन का जो सूक्ष्म धरातल है जब वो समझ में आने लगता है, तो आपके जीवन जीने का स्तर अब बदल जाता है। और जैसे ही जीवन जीने का स्तर बदलना आप शुरू कर देते हैं, अब आप सामान्य से साधक की श्रेणी में आ गए। और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो साधक स्तर के लोग होते हैं ना, उनके जीवन जीने का प्रयोजन, उनके जीवन जीने का उद्देश्य भजन हो जाता है। वो तो भजन के लिए जीते हैं। भजन करने के लिए जीते हैं। और यहां भजन का मतलब क्या है? 2-4 ढोलक ले आओ, हारमोनियम खरीद लो, तो 2-4-10 व्यक्ति को बुला करके बस ताल ठोक रहे हैं, इसका नाम भजन है क्या? भजन का मतलब होता है भव जोर जन, भव माने भगवान, जन माने आदमी। इस जीव को वो प्रक्रिया जो भगवान से जोड़ता है, यह जीव जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने पूर्ण स्वरूप ईश्वर की ओर चलता है, उस प्रक्रिया का नाम, उस पद्धति का नाम है भजन। उस साधन में लग जाता है। अब साधक स्तर के लोग तो भजन करने के लिए जीते हैं, माने साधन भजन के द्वारा जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही जीते हैं। उनके जीवन जीने का प्रयोजन साधन भजन और सत्संग है। यदि साधना की निरंतरता बनी रही, भजन में अंतरंगता आ गई, भजन में बहिर्मुखता नहीं रही। भजन यदि अंतरंग हो तो कल्याणकर है। याद रखना, भजन भोजन भाषण कल्याणकर होता है कब? परम पूज्य गुरुदेव ने अन्यत्र जगह पर वो कहा है, वहां पर उपदेश तो सूत्र रूप में है ना, सारी चीजें व्याख्या वहीं पर थोड़ी लिखी जाएगी। भोजन कल्याणकर है कब? जब भोजन सात्विक हो। भजन कल्याणकर होता है कब? जब भजन अंतरंग हो। भजन में अंतरंगता आनी चाहिए, अंतर्मुखता आनी चाहिए। भाषण कल्याणकर होता है कब? जब निर्विकार में बोलना हो। इतना ध्यान रखना। इसीलिए यदि
साधना करते करते चेतना में अंतर्मुखता आ गई, साधना की यदि निरंतरता बनी रही, भजन में अंतरंगता आ गई, अंतर्मुखता आ गई, तो आप अपने भीतर के जगत से परिचित होने लगते हैं। आध्यात्मिक उपलब्धियां आपके पास आने लगती है, आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है, शांति और आनंद की अनुभूति गहराने लगती है। ये भजन की अंतरंगता का लक्षण है। साधन का गहरे होने का ये लक्षण है। ऐसा करते करते जिस समय आप अपने परमार्थ स्वरूप की अवस्थिति लाभ प्राप्त कर लेते हैं, अब वह साधक नहीं रह गया, वो हो गया सिद्ध। सिद्ध माने क्या? जिन्होंने पूर्णता को प्राप्त कर लिया है। 2-3 दिनों से एक बात दिमाग में हमेशा चिंतन में चल रही थी, मैं उसको बोल ही देता हूं, नहीं तो लगेगा कि नहीं बोल पाया। बोलते हैं ना, पूर्णता पूर्णता पूर्णता। पिछले दिन पूर्णता के संदर्भ में पूनम दीदी के द्वारा भी बतलाया गया आपको कि कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य, ये 3 चीजें जब पूरी हो जाती है ना, तब हम उसको पूर्णता बोलते हैं। कर्तव्य, जो करना था कर लिया, अब करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। ज्ञातव्य, जो जानना था जान लिया, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। प्राप्तव्य, जो पाना था पा लिया, अब और कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहा। ऐसी अनुभूति जिस दिन आपके अंदर घटित हो जाए, उसी को बोलते हैं पूर्णता की अनुभूति, कृतार्थता की अनुभूति। सब कुछ होने के बावजूद भी जिसको आप उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि, सफलता 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 कहते हैं, लेकिन तीनों प्रकार की अनुभूतियां आपके अंदर घटित नहीं हो रही है, तो याद रखना, बाहर की सारी उपलब्धियां होने के बावजूद भी ये तीनों प्रकार की अनुभूति यदि नहीं है, तो समझना कि अभी अपूर्णता ही है। नहीं तो इकट्ठे कर जहां के जर, सभी दुनिया के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से, तो दोनों हाथ खाली के खाली थे। तो आप करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए, तो कौन बड़ी चीज हो गई? अनुभूति भीतर किस प्रकार की है? हां, यदि आप अपने भीतर राजा जनक की तरह परमार्थ तत्व का अनुभव करके विदेह का राजा यदि बने हुए हैं, तो सोने में सुहागा है। नहीं तो सिकंदर की तरह यदि महत्वाकांक्षा की यदि पागल दौड़ लगी हुई है, भीतर अभाव अभाव की ही अनुभूति हो रही है, कमी कमी की ही अनुभूति हो रही है, वो तो आपको भिखारी बना करके रखा हुआ है, वो तो कंगला बना करके आपको छोड़ेगा। लोभी नर कंगाल है, मृग तृष्णा की फेर में, दौड़ते दौड़ते प्राण छूटता, चाह चिंता की ढेर में। पूर्णता की अनुभूति, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। हां, ये बातें एक दिन में नहीं आती हैं, इसलिए तो साधना करना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, क्या क्या करते हैं जतन, तुम्हें क्या पता। जिन लोगों ने भी पूर्णता को उपलब्ध हुआ है, वो एक दिन में ही नहीं हो गया है, उनको भी जन्मों जन्मों साधना का पापर बेलना पड़ा है, तब कहीं कोई पूर्णत्व को उपलब्ध होता है।
और जब पूर्णत्व की अनुभूति होती है वहां ये तीन चीजें पूरी हो जाती है। कोई कर्तव्य शेष नहीं रह जाता, कोई ज्ञातव्य शेष नहीं रह जाता, कोई प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता। अभी एक अरबपति व्यक्ति भी जिस समय मर रहा होता है, यदि उनके भीतर की अनुभूति टटोल करके देखें, या वही व्यक्ति ईमानदारी पूर्वक अपने हृदय पर हाथ रख करके खुद से पूछे, इतना सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद क्या तुम अपने भीतर अनुभव इस प्रकार से कर रहे हो कि जो कुछ करना था सब कुछ कर लिया, अब कुछ भी करने को शेष नहीं रहा? वो कहता है कि नहीं, मैंने तो सोचा था कि और बहुत कुछ करना है, लेकिन पहले ही मरना पड़ रहा है। 100 फैक्ट्रियां मैंने खोली थी, लेकिन टारगेट रखा था कि 1000 फैक्ट्री खोलनी है, तो करना तो शेष ही रह गया। तो पूर्णता की अनुभूति तो है नहीं, और इन सारे चीजों में पूर्णता की अनुभूति हो भी नहीं सकती। जितने भी अनित्य पदार्थ हैं, परिवर्तनशील पदार्थ हैं, इस दुनिया का क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिपति होकर के भी वो पूर्णता की अनुभूति घटित नहीं होती है कि जो कुछ करना था कर लिया, अब कुछ करने के लिए शेष नहीं रहा। आ रहा हूं मैं उस पर थोड़ा। जो कुछ जानना था जान लिया, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। बड़े बड़े विद्वानों से पूछिए मरते समय, बड़े बड़े प्रोफेसर से पूछिए, बड़े बड़े लेक्चरर से पूछिए, विचारक से पूछिए, क्या ये अनुभूति भीतर में घटित हो रही है जिस समय मर रहे हो कि जो कुछ भी जानना था जान लिया, अब जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहा? तब वो कहते हैं कि मैं तो इस विषय का विशेषज्ञ हूं, सभी विषयों का विशेषज्ञ मैं थोड़े हूं, सर्वज्ञ थोड़े हूं। तो इसका मतलब है कि अभी वह पूर्ण नहीं हुआ। जो कुछ भी प्राप्त करना था पा लिया, अब कुछ भी और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहा। जितने भी प्रकार की सुविधाएं हैं, जितने भी प्रकार के सुख के साधन हैं, उन सारी चीजों को आपने पाया है, सुख भोगा है, लेकिन क्या वो चीजें आपको भीतर ये अनुभूति दे रही है कि मुझे जो कुछ पाना था पा लिया, अब और कुछ भी शेष पाने के लिए नहीं रह गया? नहीं। कर्तव्यता, ज्ञातव्यता और प्राप्तव्यता, कर्तव्य कब पूरी होती है आपको मालूम है? कर्तव्यता की इति कब होती है? ज्ञातव्यता की इति कब पूरी होती है? कब ज्ञान पूरा माना जाता है, अब कुछ भी जानने के लिए और कुछ शेष नहीं रहा। प्राप्त होना, प्राप्तव्य, प्राप्तव्यता ये कब पूरी मानी जाती है? इसके संबंध में जिन दो महापुरुषों के वक्तव्य में ये सुनने और पढ़ने को हमें प्राप्त हुआ, मैं उसका नाम ले लेना चाहूंगा, क्योंकि कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। पूरी पीठ के वर्तमान शंकराचार्य पूज्यपाद महाराज श्री ने इसके संबंध में कहा, और वेदांत के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान आचार्य हुए ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज, वेदांत बोध नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा, और यदि महापुरुष न बतावे ना, कम से कम आपको उस बिंदु तक, उस निष्कर्ष तक पहुंचने में 1000 वर्ष के समय लग जाएंगे, फिर भी पहुंच पाएंगे उस निष्कर्ष पर, उस निष्पत्ति पर, यह कहना कठिन है।
गुरु की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ये सारे रस रहस्य ऐसे तत्वदर्शी महापुरुषों की प्रज्ञा में उतरती है। हम लोग तो उनकी कृपा के प्रसाद से ये सारी चीज पा जाते हैं। कब कर्तव्यता की इति होगी? जो कुछ करना था कर लिया, अब कुछ भी करने के लिए शेष नहीं रहा। ये कब होगा? जब आप अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लेंगे, तभी कर्तव्यता की इति होगी। जब तक आप अपने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति नहीं कर लेते, तब तक आपका कर्तव्य शेष ही रह जाता है। इसीलिए कर्तव्यता की अवधि है क्या? जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति करना। अच्छा, माने जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाने पर ही कर्तव्यता की इति होती है। ज्ञातव्यता, ज्ञातव्य, जो कुछ जानना था जान लिया, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। ज्ञातव्यता की इति कब होती है? दुनिया की एक एक चीजों को जानते चले जाएं, विशेषज्ञ होते चले जाएं। दुनिया में कितनी चीजें हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे आप, इतने विषय हैं। लेकिन हमारे उपनिषद में एक प्रश्न उठाया गया कि वह कौन सा चीज है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना चला जाता है। कस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम्। कभी सुना है आपने ऐसा प्रश्न? कहा कि कौन ऐसा चीज है जिसको जान लेने से सब कुछ जाना चला जाता है, कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। छांदोग्य उपनिषद में इसकी पूरी आख्यायिका के द्वारा वर्णन किया गया है। ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश करते हैं। ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। वहां के आचार्यों ने पढ़ाया। पढ़ करके जब वापस हुए ना, अब विद्या के घमंड में पिता को ही प्रणाम नहीं किया, तो पिता ने समझ गया कि ओ, ये पढ़ करके आया है जो ना, इनको विद्या का अभिमान हो गया है। और विद्या में अभिमान हो जाना, ये तो विद्या को बांझ बना देती है। इसका कल्याण तो नहीं हो सकेगा। पिता ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को बुला करके पूछा, अच्छा तुम गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई क्या? तो श्वेतकेतु ने कहा कि हाँ पिताजी, जिन आचार्य के पास आपने भेजा था, तो उनको जो पढ़ाना था उन्होंने पूरा पढ़ा दिया और मैं शिक्षा पूरा करके आ गया हूं। अब मन ही मन उद्दालक ऋषि उस श्वेतकेतु के पिता सोचते हैं, कितना तुम पढ़ करके आया है, ये तो व्यवहार से ही दिख रहा है, अशिष्ट हो गया है। पिता को प्रणाम तक नहीं किया, बोला नहीं। उनके पिता ने मन में सोचा, इसीलिए उनके उस अभिमान को तोड़ने के लिए कहा कि क्या तुम्हारे गुरुजी ने यह बताया है कि कस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम्? किसको जान लेने से सब कुछ जाना चला जाता है? तो अब श्वेतकेतु जो है कि सोच में पड़ गया। तब उन्होंने कहा कि यदि कहूं कि गुरुजी ने ये नहीं हमें पढ़ाया है, तो फिर से पढ़ने के लिए गुरुकुल भेज देंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी यदि जानते होते इस चीज को तो जरूर हमको पढ़ाते, वही नहीं जानते होंगे, इसलिए हमको पढ़ाया ही नहीं, तो मैं कहां से जानूं। तो श्वेतकेतु को कहा कि देख बेटा, अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है, ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। ज्ञातव्यता की इति तब होती है कि जिसको जान लेने से सब कुछ जानने में आ जाता है, वो कौन सा तत्व है। और अंत में जाकर के उद्दालक ऋषि ने स्पष्ट किया
वे तत्व जो तीन प्रकार की परिच्छिन्नताओं से रहित है, वे तत्व जो तीन प्रकार के भेदों से रहित है। परम पूज्य गुरुदेव ने थोड़ा सा इशारा किया ना, त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन किन्हो। जो त्रिविध परिच्छेद से रहित है, जो तीन प्रकार के भेदों से विनिर्मुक्त है, सदघन चिदघन आनंद घन अद्वितीय तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है, उसको जान लेने से सब कुछ जाना चला जाता है। और यदि तुमने उसको नहीं जाना, दुनिया की एक एक खंड खंड वाली चीजों को तुमने जाना, तो उनके विशेषज्ञ बन करके रह जाओगे, तुम्हें अखंड विज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अखंड तत्व को जानकर ही अखंड विज्ञान की प्राप्ति होती है। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो खंड खंड है, अपूर्ण है, क्योंकि वो तीन प्रकार की परिच्छिन्नताओं से, कालकृत परिच्छिन्नता, देशकृत परिच्छिन्नता और वस्तुकृत परिच्छिन्नता, इन सारी चीजों को समझाएं तो 8 बज जाएंगे। तीनों प्रकार की परिच्छिन्नताओं से जो तत्व रहित है, तीनों प्रकार के भेदों से, तीन प्रकार के भेद कौन कौन है? स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। तीनों प्रकार के भेदों से जो रहित तत्व है, जो परम विभु है, सदघन चिदघन आनंद घन अद्वितीय है, इसको जान लेने पर ही ज्ञातव्यता की इति होती है, ज्ञान पूर्ण होता है। एक शब्द में कहते हैं, एक अखंड अद्वितीय ब्रह्म और आत्मा के अप्रोक्ष ज्ञान होने पर ही ज्ञातव्य पूरा होता है। उसके पहले ज्ञातव्यता की इति नहीं होती। अब तीसरी चीज है प्राप्तव्य। आप पाना चाहते हैं, किस लिए पाना चाहते हैं? क्योंकि किसी वस्तु को पाने से आपको अपने भीतर में तसल्ली मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि ये चीज हमें है, मतलब कि वो सुख का कारण बनता है। किन किन चीजों को आप प्राप्त करेंगे जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा सुख दे सकेगा? और यदि आपका सुख बाहर की किसी चीज पर निर्भर है, तो शरीर में भी उसको पकड़ करके रखने की क्षमता एक निश्चित उम्र तक ही है। जवानी में जिस जिस चीज को हम, रुपये पैसे को, घर द्वार को जितना कस करके पकड़े रहते हैं, बुढ़ापे में तो शरीर ही जवाब दे रहा है, नहीं संभाल सकते उन चीजों को। और मन में, अरे भाई, रात दिन कौड़ी कौड़ी जोड़ने में बिना कॉपी कलम का ही जो मन की गणित चलती थी, बुढ़ापे में आकर के मन इतना शिथिल पड़ गया है कि सारी की सारी चीजें ही विस्मृत होती चली जा रही हैं। ये सूक्ष्म शरीर मन भी पकड़ने के लिए समर्थ नहीं रह गया, लाचार हो गया है। जिस जिस चीज को आप पाना चाहते हैं और जो आपके सुख के साधन हैं, तसल्ली आपको केवल अपने भीतर मिलती है, ये चीज मेरे पास है, लेकिन उस पर पकड़ आपकी दिनों दिन ढीली पड़ती जाती है। और एक ऐसा समय होगा कि एक फूटी कौड़ी भी अपने साथ लेकर के नहीं जाएंगे और बिना मुहूर्त की आपकी अर्थी उठा ली जाएगी। यही है आपका प्राप्तव्य की स्थिति। इसीलिए मन में जो अधूरी इच्छा है, मन में जो अधूरी वासना है, हमें तो ये भी मिलना चाहिए, हमें ये भी मिलना चाहिए, हमें ये भी मिलना चाहिए, संसार की चीजों को लेकर, संसार के विषयों को लेकर के, वो तो खंड खंड है। अखंड सुख की अनुभूति कैसे होएगी?
जो अखंड सुख स्वरूप तत्व होगा, जब तक आपकी स्थिति उसमें नहीं हो जाती तो अखंड सुख का अनुभव खंड खंड संसार के विषयों के जमा करने पर, उसको पाने पर, केवल मन में तसल्ली लाने पर वो अनुभूति होगी क्या? नहीं। इसलिए याद रखना, प्राप्तव्य व्यक्ति का तब पूरा होता है जब वह परमानंद की समुपलब्धि कर लेता है। आया पकड़ में? हमारे कर्तव्यता की इति कब होती है? जब दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लेते हैं। हमारे जीवन में ज्ञातव्यता की इति कब होती है? जब हम अखंड विज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं। ब्रह्म और आत्मा का जब हम अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ब्रह्म और आत्मा ही सच्चिदानंद स्वरूप अखंड वस्तु है। आपका प्राप्तव्य, आपकी प्राप्तव्यता की इति कब होती है? जब आप परमानंद को समुपलब्ध हो जाते हैं। अब तीनों को एक जगह रख करके देखिए। जीवन की पूर्णता की अनुभूति का अर्थ है जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति हो गई, ब्रह्म और आत्मा का अखंड विज्ञान प्राप्त हो गया और परमानंद की समुपलब्धि हो गई। इसको बोलते हैं जो करना था कर लिया, करने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा। जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति करना था, जीवन से दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति कर लिया। जो कुछ जानना था जान लिया, अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहा। ब्रह्म और आत्मा के अखंड विज्ञान को बोध करना था, जानना था, उसका अप्रोक्ष ज्ञान प्राप्त हो गया। अब कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह गया। छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करके हम अपने आप को सुखी करना चाहते हैं और सुखी तो हो नहीं पाते हैं। इसीलिए प्राप्तव्यता की इति है परमानंद की समुपलब्धि। प्राप्त करना था परमानंद, प्राप्त करना था शाश्वत सुख। शाश्वत सुख की प्राप्ति हो गई, परमानंद की समुपलब्धि हो गई, तो प्राप्तव्यता की इति हो गई। इसको बोलते हैं जीवन की पूर्णता। साधक साधना करते करते एक दिन इस स्थिति तक पहुंचता है, तब हम उसको बोलते हैं सिद्ध महापुरुष। और ऐसे सिद्ध महापुरुष जो जीवन जीते हैं ना, वो कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं जीते हैं, क्योंकि उनका प्राप्त भी पूरा हो गया है। वो कुछ करने के लिए जीवन नहीं जीते हैं कि कोई काम अधूरा है, कुछ उनका कर्तव्य अभी शेष रह गया है। नहीं, जो कुछ करना था उसने कर लिया है। उनको कुछ पाना शेष नहीं है, कुछ पाने के लिए वो जी नहीं रहे हैं। जो कुछ पाना था, परमानंद की समुपलब्धि करना था, वो परमानंद को समुपलब्ध हो गए हैं। ऐसे सिद्ध महापुरुष जो जीवन जीते हैं ना, केवल उनका एक ही उद्देश्य रहता है, कि मैं पूर्ण हूं। ये जितनी भी व्यक्ति अपूर्णता की अवस्था में बैठा हुआ है ना, ऐसी उनके भीतर से दया और करुणा हृदय में छलकता है। ये सारे लोग भी पूर्ण हो जाएं। और कैसे पूर्ण होगा? अज्ञान के बंधन में बंधा हुआ ये अपूर्णता की अनुभूति कर रहा है, अंधकार में ये भटक रहा है। इनको ज्ञान का प्रकाश दो। तो ज्ञान का प्रकाश कैसे देंगे? उसी को बोलता है भाषण। भाषण का अर्थ यहां नेताजी का भाषण नहीं है। निर्विकार में स्थित होकर, निर्विकार तत्व की उपलब्धि करके, उसमें अवस्थिति लाभ करके, अब उनका निर्विकार में बोलना, जीवों के स्वरूप अज्ञान को दूर कर, जीव के अंदर जो स्वरूप का अज्ञान बना हुआ है, उसकी निवृत्ति के लिए होता है। इसको बोलते हैं कल्याण। रुपया दे देना, पैसा दे देना, इससे जीवन का कल्याण नहीं होता है। जीवन का कल्याण तो होता है
जब आपके भीतर स्वरूप अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। इसको बोलते हैं निर्विकार में बोलना सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है। ये तो जीवन जीने का प्रयोजन अलग अलग स्तर पर हो गया।